हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे रहेंगे। साल फाइनेंस का रिजल्ट का इंतजार सबका ख़त्म हो चुका है। जैसा कि परसों रात में लिस्ट आ चुकी थी सेल्फ फाइनेंस की। सुबह में हमने ये अपडेट दिया बच्चों को। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट किए, बताया कि सेल्फ फाइनेंस में जो लोग हमारे अलीगढ़ के बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं, कई बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में कश्मीर के थे, कई बच्चे वेस्ट बंगाल के थे, कई बच्चे आपके हाथरस चंदौसी वगैरह से भी मेरे पास कॉल्स आई थी, कुछ मैसेजेस आए थे। उन बच्चों ने मुझसे जो भी सवाल मुझसे किए, मैंने उनकी जहाँ तक हेल्प हो सकती है की। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बताया हमारी अपनी कोचिंग से कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, कॉमर्स में, कई जगह पर हुआ है। लेकिन इसके अलावा अब इस वीडियो बनाने का मकसद प्यारे बच्चों ये था कि बार बार बच्चों के मैसेज और कॉल्स जब आते हैं तो बहुत सारे माइंड में सवाल आते हैं कि भाई इन बच्चों के क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें सबका सलूशन हो जाए। हालांकि मेरे अलावा भी कई सारे लोग वीडियो बना रहे होंगे, मुमकिन है, और उनसे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही होगी बच्चों को, लेकिन जो मेरे टच में है, मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो बच्चों के जो सवाल हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि बोर्ड के सामने मैंने लिखा है बोर्ड पर बच्चों ने क्या क्या मुझसे सवाल किए, और आज मैं उन सारे सवाल का जवाब दूंगा। आप बिल्कुल वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें, हर एक सवाल इसके अंदर कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई सवाल आपके माइंड में बनता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करूंगा, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो पहला सवाल बच्चों के सवाल है, पहला सवाल है कि एडमिशन कैसे होगा। अब एडमिशन कैसे होगा एक बात ये, दूसरा सवाल है काउंसलिंग कब करनी है, तीसरा सवाल है फीस कितनी होगी, चौथा सवाल बच्चों की तरफ से फीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अक्सर पूछे हैं मुझसे सवाल, हॉस्टल मिलेगा या नहीं। हालांकि हमने पहले भी वीडियो बनाई है तो उसमें भी कुछ वीडियो में हमने ये बात क्लियर कर दी थी कि सेल्फ फाइनेंस में हॉस्टल का अवेलेबल नहीं होता है, हॉस्टल नहीं मिलता है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा डिटेल में क्लासेस कब से शुरू होंगी, स्कूल कौन सा मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम शुरू करते हैं। एडमिशन कैसे होगा, सीधी सी बात है कि एडमिशन करने के लिए पहले आपको काउंसलिंग करनी होगी, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन वहां पर प्रॉपर रेडी रखने होंगे, और उसके बाद आपका वहां पर पहले ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी, उसके बाद फिजिकल आपको वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों अब काउंसलिंग कब करनी होगी, तो पहली बात तो यह है एडमिशन के प्रोसेस में दूसरा सवाल यही आता है कि काउंसलिंग कब करनी होगी। मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ जो है आपका तकरीबन विद इन अ वीक, अगर मैं बात करूं एक हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक यहाँ पर आपकी एमयू की तरफ से डेट आ जाएगी। हो सकता है कि यहाँ जो है 2 दिन में कोई डेट आ जाए, 3 दिन में कोई डेट आ जाए, 4 दिन में कोई, एक हफ्ते के अंदर आपकी काउंसलिंग करने की डेट आ जाएगी, और उसमें आपको फिर वहां पर अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये भी मैं बता दूंगा। उसमें आपको यहाँ पर काउंसलिंग करने के बाद आपके जो भी चीजें वहां पर रहेंगी, आपके 10th की मार्कशीट रहेगी, ठीक है, ये 10th मार्कशीट रहेगी, उसके अलावा आपका टीसी, ठीक है, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका आपके कुछ फोटोज रहेंगे वहां पर, ठीक है। इसके लिए भी हम आगे चल करके प्रॉपर वीडियो और बना देंगे कि वहां पर फिजिकल वालेशन में एडमिशन के वक्त में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। फोटोग्राफ रहेंगे आपके, उसके अलावा आपका सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये आपको सब चीजों को रेडी रखना है, ठीक है। अगर किसी ने कोई कैटेगरी लगाई है, तो मान लीजिए कि किसी ने डीएस कैटेगरी लगाई है, या किसी ने ओबीसी लगाया है, या कोई और कैटेगरी लगाई है स्पोर्ट्स वगैरह की, तो उस हिसाब से उनको इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर रेडी रखने होंगे, ठीक है। अब सवाल है कि फीस कितनी होगी, तो भाई फीस कितनी होगी, फीस से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी एमयू की तरफ से कोई ऑफिशियल फीस का नहीं आया है कि कितनी फीस रहेगी। लेकिन पिछले साल मेरे पास कल भी एक बच्चे ने, यूसुफ नाम का एक बच्चा है, उसने मुझसे एक कमेंट किया था कि फीस कितनी रहेगी, तो उसमें मैंने, और एक हमारी बच्ची मनाल है, उसने भी हमसे पूछा था कि सर फीस कितनी होगी। तो पिछले सालों में अराउंड 27-28 हज़ार फीस रहती है 11th क्लास की, और इस बार भी उम्मीद है कि ये फीस जो है 27 हज़ार से लेकर के
27,000 से लेकर के मेरा ख्याल है कि 30,000 तक रहेगी, इससे ऊपर फीस नहीं जाएगी। ठीक है, इसी के अंडर आपकी फीस रहेगी। जाहिर सी बात है, अब कई बच्चे कहेंगे कि कई बच्चों के जहन में ये बात होती है कि भाई ये फीस जो है इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सर फाइनेंस आप अपने आप को फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसका नाम ही ये है। और जाहिर है कि ये पीके अब्दुल अजीज साहब के टाइम में जो वीसी थे उस वक्त से ये यहाँ पर शुरू किया गया था। बहुत सारे इंटरनल बच्चे उस वक्त में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने के बाद फिर ये सोल्यूशन निकला, उन लोगों से मीटिंग हुई, तो तब जाके सोल्यूशन सेंटेक्स करता है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि फीस कितनी होगी, मैंने बता दिया 27,000 से 30,000 तक होगी, इससे ज्यादा फीस नहीं होगी। ठीक है, फीस इंस्टॉलमेंट में देंगे या नहीं देंगे, नेक्स्ट सवाल है बच्चों का, फीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर फीस इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते, ये बात आपको याद रखना है। फीस इंस्टॉलमेंट में नहीं, वन टाइम नहीं फीस होती है, एक ही बार फीस जमा होगी जब आपका एडमिशन होगा। हॉस्टल मिलेगा या नहीं, तो हॉस्टल भी आपको बच्चों नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखें कि सेल्फ फाइनेंस के अंदर एमयू का जो रूल है वो ये है कि उसके अंदर हॉस्टल आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं यार अगर हम सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लें, सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लें तो फिर हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अलीगढ़ के अंदर हॉस्टल की कोई कमी नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। एमयू के आसपास में, एमयू के नियरेस्ट में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आपको हॉस्टल आराम से अवेलेबल हो जाएगा, हॉस्टल आराम से मिल जाएगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। एक बात और मैं ये कह सकता हूं आप लोगों के लिए कि भाई यहाँ जो है अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको हॉस्टल इजीली नहीं मिल रहा है, वैसे जब अलीगढ़ आएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जब आप एमयू की साइड में, एमयू के अराउंड जब आएंगे तो काफी सारे हेल्प करने वाले लोग या काफी सारे आप जब यहाँ अगर देखेंगे तो हॉस्टल आपको जगह जगह पर हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएंगी, बाहर भी एमयू में हॉस्टल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ उसके अलावा आप लोग अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको हॉस्टल मतलब वहाँ नहीं मिल रहा है एमयू में और वो कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, उसका अलीगढ़ में कोई कॉन्टैक्ट करा नहीं है, तो हम लोग हैं, परेशानी की बात नहीं है। मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम हॉस्टल का अरेंजमेंट करा देंगे। ठीक है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये भी एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। मेरे भी कॉन्टैक्ट में शमशाद के या आसपास के कई लोग हैं जो हॉस्टल चला रहे हैं, जो बाहर मतलब हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। तो उसमें आप ये मान के चलें कि तकरीबन जो हॉस्टल अवेलेबल होगा उसके इर्द गिर्द में मेरा अंदाजा है कि 4-5 हज़ार रुपए तक में आपको आराम से हॉस्टल फैसिलिटी और खाना इसके साथ मिल जाएगा। खाने वगैरह के साथ ये सारा खर्चा आपका महीने का रहेगा। उसके लिए परेशान ना हो, पहले आकर के इन चीज़ों को प्रॉपरली करें। और अब एक सवाल ये है बच्चों की तरफ से, क्लासेस कब से शुरू होंगी। देखिए क्लासेस जो शुरू होंगी, ये चीज़ बता देता हूँ आपको, तकरीबन आज डेट है 14, आज डेट है, तो आप ये मान के चलें कि अभी तकरीबन 15-20 दिन तो अराउंड लग जाएंगे ये सारा प्रोसेस होने में, यहाँ पर एडमिशन होने में। तो आप मान के चलें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज आप सबको ये याद रखिए कि मैं फर्स्ट वीक अक्टूबर से हो जाए, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 1 तारीख से भी क्लास आपकी शुरू हो सकती है, 5 तारीख से भी हो सकती है, 7 तारीख से भी हो सकती है, कोई भी डेट आ सकती है, वो ये भी की तरफ से आएगी तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अंदाजा ये कि फर्स्ट वीक से आपका डेफिनेटली क्लास शुरू हो जाएंगे। स्कूल कौन सा मिलेगा? अब भाई स्कूल कौन सा मिलेगा, ये एक सवाल बच्चों की तरफ से होता है। देखिए अगर गर्ल्स हैं तो जाहिर है कि गर्ल्स के लिए आपका अब्दुल्ला स्कूल मिल सकता है, अब्दुल्ला गर्ल्स है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बॉयज वगैरह हैं इसमें एबीके भी आपका हो गया है, ठीक है। और इसी तरह से अगर बॉयज वगैरह हैं तो बॉयज का मिंटो सर्किल या आपका सिटी स्कूल, ठीक है। और आपका मिंटो सर्किल, सिटी स्कूल, ये सब आपका स्कूल मिल जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम मान लीजिए कोई बच्चा सिटी स्कूल में है, अगर उसका भी रेगुलर में नहीं हो पाया, सेल्फ फाइनेंस के लिए वो सोच रहा है या सेल्फ फाइनेंस में उसका हो गया, तो वहाँ वो क्या करेगा कि यार मेरा तो चलो यूनिफॉर्म है, अब पता चला कि उसका मिंटो में पहुंच गया तो उसको मिंटो का यूनिफॉर्म देना पड़ेगा। तो अभी और जो एक्सटर्नल है तो उसके पास तो कोई यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी के स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं होगा ना, तो वहाँ जो है जाहिर सी बात है कि वहाँ उसको बच्चे को थोड़ा रुकना है। अभी जब उसका एडमिशन हो जाएगा, स्कूल का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही प्यारे बच्चों आप लोग यूनिफॉर्म खरीद लेना,
ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, जैसा कि मैंने इस सवाल को यहाँ पर कवर कर दिया था कि मैंने आपको बताया था कि 10 की मार्कशीट रहेगी, पीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात है, फोटोग्राफ रहेंगे आपके, अगर कोई आपने कोई कैटेगरी लगाई है डिस्टेंस की या ओबीसी कैटेगरी लगाई है तो यहाँ जो है डीएस कैटेगरी या ओबीसी या कोई स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी, हालांकि स्पोर्ट्स कोटे की यहाँ पर वो जो लगाई होगी वो अलग लेवल पे उस पर बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये समझें कि ये मार्कशीट आपके, ये डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे। इसके अलावा फिर भी बच्चों आपके अगर कोई सवाल जहन में आता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बना दी जाएगी। दूसरी एक चीज ये है कि क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, क्लासेस कब से रहेंगी, स्कूल कौन सा मिलेगा। एक सवाल और बच्चों की तरफ से आया था कि क्लासेस टाइमिंग क्या रहेगी, ये भी मुझसे कई बच्चों ने पूछा क्या सर हमारी क्लास जो है क्लासेस टाइमिंग क्या रहेगी और हमारी क्लास सुबह की रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं मॉर्निंग क्लास तो नहीं रहेंगी, सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों को मॉर्निंग में क्लास नहीं मिलती है। क्लासेस की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 12:30 से लेकर के अराउंड 1 बजे तक की क्लासेस की टाइमिंग है, ये क्लासेस की टाइमिंग रहती है। यहाँ से लेकर के क्लास जो है 5:30 बजे तक अराउंड क्लास चलती है। और फ्राइडे के में ये टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है फ्राइडे में। उसके अलावा अगर जो साइंस साइड से बच्चे जाएंगे, जो उनका प्रैक्टिकल वगैरह रहता है 11th में 12th में, तो इसमें प्रैक्टिकल वाली क्लास में थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड हो जाता है, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।